मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द संत पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, क्लास 8th में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। इसमें हमने 3 गद्यांश पढ़े थे। आज हम इसका चौथा गद्यांश पढ़ेंगे। बदलू मनीहार था। मनीहार का अर्थ होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका प्रेतक पेशा था। प्रेतक का अर्थ होता है जो अपने पूर्वजों का धंधा होता है। पेशा यानी धंधा या व्यवसाय। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। खपत का अर्थ होता है मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ जाता था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का अर्थ होता है कठिनाई होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। अब प्रसंग में मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यह लाख की चूड़ियों से लिया गया है और इसके लेखक कामता नाथ है। व्याख्या में ये है कि बदलू चूड़ी बनाने का काम करता था और यही उसका पेशा था। और वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और वो चूड़ियाँ बनाता था तो उसके बदले वो पैसे नहीं लेता था और वो अनाज लेता था। लेकिन वो विवाह के अवसर पर वस्त्र, अनाज, पगड़ी, रुपए जो भी मिलते वो उसकी मांग करता था। अब इसमें जो इस गद्यांश में से जो प्रश्न है और उसके आंसर आपको इसी गद्यांश में से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। अब अपन 5वां गद्यांश पढ़ेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करता। कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता है शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। मर्द का अर्थ होता है आदमी या पति। ये अपना तद्भव शब्द है। फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। इसमें वही प्रसंग, यह कामतानाथ द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियों से लिया गया है। इसमें लेखक ने बदलू के कांच की चूड़ियों से चिढ़ने का और शहर की स्त्रियों द्वारा लाख की चूड़ियाँ न पहनने पर किए गए व्यंग का परिचय दिया गया है। तो बदलू लाख की चूड़ियों से बहुत चिढ़ती, कि मतलब जो बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ती, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ ही सुहाग की वस्तु होती है। अगर कोई उससे पूछता शहर के बारे में तो वह शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते तो वह उत्तर देता था शहर की बात अलग होती है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर खुलेआम घूमती है। फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, इसलिए वो मतलब वहाँ की औरतें कांच की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। अब इसका अपन 6ठा गद्यांश पढ़ेंगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता है वह है कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। खातिर का अर्थ होता है आव भगत। जैसे अपने यहाँ मेहमान आते तो अपन करते हैं उनकी आव भगत। तो इसमें है कि बदलू उसकी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसके यहाँ गाय, इसमें इस गद्यांश में लेखक ये कहना चाहता है कि वह बदलू उसकी बहुत अच्छी आवभगत करता था। वो जब बदलू के यहाँ गाय थी तो वह गाय का दूध होता था तो सदा उस लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो वह रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण लेखक को अच्छा लगता था कि रोज़ की लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। अब इसका 7वां गद्यांश। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता।
परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी किसी किसी ने। तो इसमें लेखक अपने बारे में बता रहा है कि जब लेखक हर बार गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था तो वह 1 महीने रुक के आता था, और जब उसके पापा का तबादला दूर शहर में हो गया तो एक लंबी अवधि के बाद वो मामा के गांव न जा सका। और लेकिन जब 8-10 वर्षों के बाद जब वह गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी लेखक की लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, और वहाँ पे औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। अब अपन इसका 8वां गद्यांश पढ़ेंगे। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मर्रम पट्टी करने पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर बैठा था। खाट का अर्थ होता है चारपाई, जो लकड़ी की बनी हुई होती है। तो इसमें लेखक यह कह रहा है कि लेखक को एक घटना के कारण अचानक ही बदलू काका का ध्यान आया। वो घटना यह थी कि जब वो मामा के यहाँ अपने गांव में था तो बरसात के समय उसके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, खून बहने लगा। मामा के घर पर न होने पर लेखक को उसकी मर्रम पट्टी करनी पड़ी। कांच की चूड़ी टूटने और लड़की के घायल हो जाने पर उसने तुरंत बदलू काका का ध्यान दिला दिया। उसके मन में बदलू से मिलने और उसके हालचाल जानने की इच्छा जाग उठी। तो शाम के समय घूमता हुआ बदलू के घर जा पहुंचा। उसने देखा कि बदलू एक चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था और चूड़ी बनाने का कोई सामान वहाँ नहीं था। अब इसका अपन 9वां गद्यांश पढ़ेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारते एकटक देखना। मैं हूँ जनार्दन काका, उस आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मेरे चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। इसमें यह है कि लेखक बदलू के घर जाता है तो चारपाई से उठते हुए बदलू ने नमस्ते ली। साथ ही जब वह लेखक की ओर लगातार देखता रहा, शायद वह लंबे समय से लेखक से न मिलने के कारण वह पहचान नहीं रहा था। अपने मस्तिष्क पर जोर डालने पर लेखक को बदलू पहचान नहीं पाया। तब लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि काका, मैं जनार्दन हूँ, जिससे मतलब लेखक बचपन में लाख की गोलियाँ बनवाता था। तब अचानक उसे याद आया कि हाँ, तुम लल्ला हो, और वह बदलू काका उसको लल्ला कहकर ही पुकारते थे। तो वो इससे कहते हैं कि तुम बहुत दिनों के बाद इधर आए हो, और तो लेखक कहता है कि हाँ, और मेरा इधर आना ही नहीं हो पाया था। थोड़ी देर चुप्पी होने पर लेखक ने आसपास देखा कि उसे न तो भट्टी दिखाई दी, न मच्छियाँ जिस पर बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। इतना